सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी कि आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करोगे तभी आपके एसएमसी और आईसीटी के सारे कॉन्सेप्ट मार्केट में मतलब लाइव मार्केट में काम करते हुए नज़र आएंगे। आप सब कुछ सीख लेते हो, आप सही तरीके से पीओई मार्क करते हो, आप सही तरीके से लिक्विडिटी भी मार्क करते हो, लेकिन उसके बाद भी आपके लिक्विडिटी और पीओई फेल होते हैं। उसका सबसे बड़ा और मेन रीज़न है फ्रैक्टल मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। यहाँ पर जो आप टाइम फ्रेम देख रहे हो ये सिर्फ यहाँ पर दिखाने के लिए नहीं बनाया गया, इसके हर एक टाइम फ्रेम को आपको देखना पड़ेगा और हर एक टाइम फ्रेम को देखकर आपको एक राइट डायरेक्शन देखनी पड़ेगी कि मार्केट का एक्चुअल में ट्रेंड क्या है। और उस ट्रेंड के हिसाब से जब आप पीओई और लिक्विडिटी को मार्क करोगे आपके पीओई और लिक्विडिटी 100% वर्क करेंगे। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो टाइम का मतलब होता है फ्रैक्टल और फ्रैक्टल का मतलब होता है टाइम। टाइम और फ्रैक्टल एक ही चीज़ है, यानी कि आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते आनी चाहिए, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर ट्रेडर बन पाओगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको, अगर आप इंडियन मार्केट में काम करते हो या फॉरेक्स मार्केट में काम करते हो, आप जिस भी मार्केट में काम करते हो आपको एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम डिसाइड करना पड़ेगा कि जिसके ऊपर आपको पीओई और लिक्विडिटी मार्क करनी है। लेकिन उससे पहले सबसे पहले ज़रूरी है कि आपकी मार्केट का डायरेक्शन क्या है, आपकी मार्केट के बायस क्या है, इस हफ्ते के या इस महीने के या इस दिन के बायस क्या है। तो बायस के बारे में अगर आपको नहीं पता हो तो ग्वाडियर सर ने अपने यूट्यूब पर फ्री में लेक्चर अपलोड कर रखा है कि बायस क्या होते हैं, आप जाके सीख सकते हो। बायस का मतलब ये होता है डायरेक्शन। ठीक है, कि आज अगर मार्केट यहाँ पर है तो क्या ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा या फिर ऊपर जाएगा, इसी को पता करना ही कहलाता है बायस। तो बायस या आप ट्रेंड दोनों एक ही चीज़ को कहते हैं। तो हम सबसे पहले चलते हैं डेली टाइम फ्रेम की। ठीक है, तो हम यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में बैंक निफ्टी के 1 डे के टाइम फ्रेम पर है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी मार्केट का ट्रेंड है बुलिश, लेकिन मार्केट एक पिछले दिन की एक दिन की कैंडल के बीच में पिछले 3-4 दिनों से फॉर्म कर रहा है। ठीक है, उसकी बाकी कैंडल इसके इनसाइड बार में बन रही है। इसका मतलब आप ये पता कर सकते हो कि अभी मार्केट में जो ट्रेंड है वो है साइडवेज का ट्रेंड, यानी कि आप अगर ऑप्शन बायर या ऑप्शन अगर आप ऑप्शन बायर हो तो इसमें मार्केट में पैसा नहीं बना सकते, इसमें सिर्फ ऑप्शन सेलर पैसा बनाएगा। लेकिन हम थोड़ा ट्रेंडिंग मार्केट को देखते हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि ये यहाँ से लेके मार्केट ये इतना डाउन ट्रेंड है, तो इसमें जब आप बड़े हाई टाइम फ्रेम पर आप चले जाते हो तो आपको एग्जैक्ट पता चलता है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। तो चलिए हम इस वाले डायरेक्शन को पकड़ते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा डायरेक्शन। ठीक है, अब मैं यहाँ पर, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, डेली ट्रेड करना चाहते हो, तो आपके लिए मैं एकदम वन ऑफ द बेस्ट टाइम फ्रेम अगर बताऊँ तो वो है आपका 30 मिनट। ठीक है, 30 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ज़बरदस्त है, मार्केट में बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। तो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको क्या करना है, आपको 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपके पीओआई और लिक्विडिटी को मार्क करना है। तो जैसे मान लो ये रहा हाई। ठीक है, ये रहा हाई और ये रहा मार्केट का लो। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर मार्किंग कैसे शुरू करोगे। ठीक है, मार्केट की डायरेक्शन यहाँ से चेंज होने वाली है, ये आपको कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा था। ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा था, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, है ना। तो इसका सबसे नज़दीकी वाला पहला स्विंग कौन सा था, ये वाला। ठीक है, जब मार्केट ने एक, आपने एकदम स्पेसिफिक टाइम फ्रेम कौन सा रखा, 30 मिनट, जिससे आप ट्रेंड का पता लगा सकते हो कि मार्केट में अभी ट्रेंड कौन सा चल रहा है। तो मार्केट जस्ट यहाँ से ऊपर जा रहा है। ठीक है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर और यहाँ तक मार्केट आया और इसने यहाँ की लिक्विडिटी ली और नीचे बॉडी क्लोज करी, जिसके बिहाफ पे आप यहाँ पे भी ट्रेड कर सकते थे। लेकिन आपको अगर लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट नहीं पता, आप सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी पीओई पे ट्रेड करते हो, तो देखो क्या हुआ। मार्केट ने एक स्विंग बनाया। ठीक है, ये एक स्विंग बनाया क्योंकि इसको तोड़ा, ये स्विंग बन गया। उसके बाद मार्केट जैसे इसको तोड़ा, आपको ये श्योर हो जाना चाहिए था क्योंकि 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, कोई छोटा मोटा ट्रेंड टाइम फ्रेम नहीं है। तो मार्केट का ट्रेंड यहाँ पर क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, मार्केट का ट्रेंड हो गया चेंज। अब आप, जब मार्केट ने चार्ट ने बता दिया है कि भाई मैंने ट्रेंड चेंज कर दिया, तो क्या आप अब ऊपर के लिए ट्रेड लोगे, या आप ये सोचोगे कि यहाँ पर ये ग्रीन बन गई तो मैं ऊपर के लिए ट्रेड लूँ और ये मेरा टारगेट रखूँ। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल नहीं। आप बहुत ही समझदार हो, आपने इतना तो सीखा होगा कि ट्रेंड के हिसाब से हमें वर्क करना है। ठीक है, तो जैसे ही हमारा यहाँ पर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। अब उसमें आपको क्या करना है, सबसे, अगर इस वाली डायरेक्शन में अगर बहुत सारे पीओई है तो आपको सबसे पहला और सबसे आखिरी वाला लेना है। लेकिन मार्केट 100% चांसेस में ऐसा होता है कि वो हमेशा लास्ट वाले पीओई को लेने के लिए आता है। तो यहाँ पर मैं आपको लास्ट वाला पीओई बताऊँ तो ये वाला है। ये क्या है, ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है
ऑर्डर ब्लॉक के बारे में नहीं पता तो आप सीख सकते हो। गॉर्डन सर ने फ्री में यूट्यूब पर लेक्चर अपलोड कर रखे हैं। ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों है, क्योंकि इसके नीचे अंदर में ये 3 कैंडल आ रही, तो डेट्स मैंने इसको लिया, ये ऑर्डर ब्लॉक, और इसके नीचे FVG है। मार्केट यहाँ पर आया बिंदास 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और आपने यहाँ से छोटे टाइम फ्रेम पर कन्फर्मेशन लेके ट्रेड लिया, और आपका लिक्विडिटी टारगेट रही है ना। तो आपका टारगेट बिंदास एक दिन होल्ड करने के बाद दूसरे दिन आपको बिंदास टारगेट मिल गया, आपने BTST बुक कर लिया। अब आप मुझे बताओ कि कहाँ वर्क नहीं करती है SMC और ICT। आप गलत डायरेक्शन में POI और लिक्विडिटी को मार्क कर रहे हो। आप जब फ्रैक्टल को समझ जाओगे, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को समझ जाओगे, आप कभी भी कोई भी गलती नहीं करोगे। अब आप यहाँ पर कैसे बोल सकते हो कि यहाँ पर मार्केट ने वर्क नहीं किया। इसने यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, आपको अच्छे से दिख रहा है, आपने सिर्फ एक टाइम फ्रेम को देखा, बड़ा टाइम फ्रेम, जिसके ऊपर आप अगर डे ट्रेडर हो तो आपके लिए 30 मिनट वन ऑफ द बेस्ट टाइम फ्रेम है। तो मार्केट ने यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, मार्केट POI पे आया, तो मार्केट लिक्विडिटी को चला गया। दोबारा देखते हैं। अब यहाँ पर इस वाली लेग में देखो, यहाँ पर कौन सा POI है, तो यहाँ पर 2-3 POI बन रहे हैं शायद। पहला POI, ये आखिरी POI है, ठीक है, ये का आखिरी ऑर्डर ब्लॉक है, और ये एक दूसरा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मार्केट हमेशा एक्सट्रीम को लेने के लिए आता है। सेम अगेन यहाँ पर मार्केट एक्सट्रीम के POI को लेने के लिए आया, और आपका टारगेट रहेगा ये वाली लिक्विडिटी। दोबारा आपके POI ने वर्क किया बहुत ही अच्छे से, आपके ऑर्डर ब्लॉक ने वर्क किया, और आपको टारगेट भी दिया, आपका स्टॉप लॉस दिए बिना। और आगे चलते हैं, इनको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, और आगे चलते हैं। अब आप इस वाली लेग में देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा POI है, तो यहाँ पर आपको 2 POI दिख रहे हैं, ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है, और इसके नीचे जस्ट FVG। अब आप बोलोगे कि यहाँ तक तो मार्केट आया नहीं, यहीं से गिर गया, तो मेरे भाई आप यहाँ पर देख सकते हो, ये पूरी कैंडल, ये वाली जो कैंडल है, ये इसके इनसाइड बार में है टोटल। तो अगर ये इंटरनल में ऑर्डर ब्लॉक है, तो इसने इसके FVG को ओवरलैप किया है। ओवरलैप क्या होता है आप सारे ही समझ जाओगे जब आप गॉडे सर के तो वो 10 लेक्चर समझोगे। तो अगर जब कोई वीक किसी कैंडल की वीक किसी ऑर्डर ब्लॉक और FVG के पार्ट को ओवरलैप करती है, तो उस टाइम वो पावरफुल बन जाता है, और ये एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पावरफुल होता है कि मतलब 100% इसकी विन रेट चांस मतलब बढ़ जाते हैं कि ये 100% वर्क करने वाला है। और आप यहाँ पर देख सकते हो 30 मिनट की कैंडल का क्या खतरनाक रिजेक्शन यहाँ पर दिया है ना। और अगेन आपकी एंट्री यहीं पे हो जाती है लोअर टाइम फ्रेम पे, और आपका टारगेट आप ये लिक्विडिटी रखो, या फिर लंबे टाइम फ्रेम पर अगर आप देखो तो यहाँ पर एक्सट्रीम लिक्विडिटी यहाँ पर ये पड़ी है, क्योंकि ट्रेंड ऑलरेडी मार्केट का चेंज हो चुका है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा बाउंस भी आता है, तो आप यहाँ पर ये मिटिगेशन ब्लॉक तक आप अपने टारगेट रख सकते हो। तो अगेन आपका यहाँ से एंट्री दी और ये आपका टारगेट हिट कर दिया। आप कैसे बोल सकते हो कि SMC और ICT वर्क नहीं करता, 100% वर्क करता है, लेकिन तब जब आप राइट डायरेक्शन में मार्किंग करोगे, ठीक है। अगेन हम देखते हैं यहाँ पर कि मार्केट ने जैसे यहाँ पर हायर हाई बनाते हुए आ रहा है ना, ये इसका स्विंग बनाया, ये इसने ये स्विंग नहीं, क्योंकि इसके इनसाइड बार में कैंडल है, ये वाला स्विंग है, ठीक है। तो हम इसकी मार्किंग करें, क्योंकि अब तक मार्केट ने क्या किया, अगर ये डाउन ट्रेंड में है तो इसने पहले कभी भी किसी भी स्विंग को नहीं तोड़ा है, आप यहाँ पर देखोगे तो, ठीक है, एक भी स्विंग को नहीं तोड़ा है, यानी कि उसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं करी। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो इतनी बड़ी कैंडल के साथ में इसने यहाँ पर इसको तोड़ दिया, इतनी बड़ी कैंडल। तो अब आप क्या पागल हो कि आप यहाँ से इस वाले POI से ट्रेड करोगे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बॉडी क्लोज हो गई है। इसका मतलब ये है कि मार्केट का ट्रेंड हो चुका है चेंज। तो अब आप क्या बेवकूफ़ों की तरह यहाँ पर नीचे का ट्रेड करोगे या ऊपर का ट्रेड करोगे। सिर्फ मुझे चार्ट देख के बताओ, आपने सिर्फ एक टाइम फ्रेम को देखा, आपने उसी के ऊपर हायर लो हायर हाई मार्क किया, और आपका स्विंग मार्केट बनाता जा रहा है, उसको तोड़ नहीं रहा है, लेकिन अचानक ऐसा सीन हुआ कि इसने यहाँ पर इतनी बड़ी कैंडल के साथ में इसको तोड़ दिया। तो क्या अब आप यहाँ से दोबारा के नीचे के लिए ट्रेड करोगे? जी नहीं। अगर आपका डायरेक्शन सच में चेंज हुआ है तो अब आप क्या करोगे, जैसे इसने तोड़ा आपने यहाँ पर एक मार्किंग करी, और इसको क्या बोला जाता है, अभी जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ इस वाले ब्लॉक को क्या बोला जाता है, आप मुझे कमेंट करके बताना। आपने यहाँ से ट्रेड उठाया, अगर आपका ये मार्केट ने डायरेक्शन अगर सच में चेंज किया है तो आपका ये लिक्विडिटी टारगेट होगा। तो बस आपने क्या किया, यहाँ से आप बैठ गए। अगर आप मान लो आपका ये फेक आउट भी हो जाता तो भी आपका क्या जाता है, यहाँ पर 112 का स्टॉप लॉस बन रहा है, उसको आप थोड़ा क्या बोलते हैं रिफाइन करके स्कोर कम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी डायरेक्शन सही होती, क्या मार्केट ने अगर सच में ट्रेंड चेंज किया है, तो आपका ये लिक्विडिटी टारगेट जरूर हिट करेगा, और मार्केट ने हिट कर भी दिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं इतनी बड़ी कैंडल बनाई इसने मार्केट के डायरेक्शन में कि इसने टारगेट हिट कर दिया। तो जब इतनी बड़ी कैंडल बनती है ना, जब इतनी बड़ी बड़ी कैंडलें बनती है ना, तो इसका मतलब साफ है कि 400 पॉइंट की कैंडल है, 450 पॉइंट की। टेलर ने नहीं बनाई, ये बनाई है बड़े लोगों ने, SMC लोगों ने, ठीक है। तो सेम जैसे यहाँ पर आपका ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, आपने अगेन यहाँ पर इस वाले POI पे आया मिटिगेशन ब्लॉक पे, और इसने आपको ट्रेड दिया, आपको अगेन टारगेट मिल गया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं
ये एक एक्सट्रीम लिक्विडिटी थी, क्योंकि जब मार्केट नीचे की मतलब नीचे गिरा था तो ये हमेशा स्विंग बनाते हुए जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक्सट्रीम लिक्विडिटी है। और अब आप यहाँ पर दोबारा ट्रेड कैसे कर सकते थे लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर, आपको ये नहीं पता तो आप सीख सकते हो। तो जैसे ही मार्केट इसके ऊपर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 30 मिनट की कैंडल है, 1 2 3 4 कम से कम 10 15 कैंडल बनी, लेकिन एक भी इसकी बॉडी इसकी लिक्विडिटी के ऊपर क्लोज नहीं हुई। आप देख सकते हैं ये मैंने जो इसकी लिक्विडिटी मार्क करी है ये वाली, ठीक है। बार बार कैंडल आ रही, इसने बहुत टाइम भी बिताया, लेकिन आप देखो यहाँ पर कि इसकी एक भी बॉडी क्लोज नहीं हुई। इसका मतलब साफ था कि मार्केट अगेन अपनी डायरेक्शन में जाने वाला है। तो आप यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप पे भी ट्रेड कर सकते थे। आपका टारगेट ये वाली लिक्विडिटी रहती, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर गया तो जब भी मार्केट किसी स्विंग को छोड़ के जाता है तो उसको लेने जरूर आता है, ठीक है। तो अगेन आपने यहाँ पर अगर आप यहाँ पर एंट्री करते हैं आपका ये टारगेट होता है। अगर आपको यहाँ पर एंट्री नहीं मिली तो आपके पास ये रहा एक FVG, ये ऑटो ब्लॉक है, ये उसका इतना बड़ा FVG। अब आप बोलोगे कि मैं यहाँ से घुस जाता, आप यहाँ से नहीं घुसते, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर इसके FVG को कौन ओवरलैप कर रहा है, इस वाली कैंडल की वीक। तो आप इसको मार्क कर सकते हो, ये देखो। तो अब आप ट्रेड कहाँ पे करते हैं, यहाँ पे करते हैं इस वाली रेड कैंडल पे। आप थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पर कंफर्मेशन लेके यहाँ पे ट्रेड करते हैं, और आपका टारगेट क्या रहता है, ये वाली लिक्विडिटी, जो कि आपको 100% टारगेट भी अचीव हो गया। तो इस तरीके से आप मार्केट में जब काम करोगे तो आपको 100% प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट होगा। अगर आप कुछ भी मार्केट में मार्किंग कर रहे हो, मार्केट की डायरेक्शन नहीं पता आपको, और आप सीधे 5 मिनट या 1 मिनट में ट्रेड कर रहे हो, तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। मार्केट हमेशा आपका SL लेगा, जहाँ से आप एग्जिट मारोगे वहीं से मार्केट बाउंस बैक करेगा। जैसे आपका SL लिया मार्केट वहीं से टारगेट भी देगा। आपको ये लगेगा कि ऑपरेटर मेरे साथ खेल रहे हैं, मेरे SMC ICD सब बकवास है, ऑर्डर ब्लॉक FVG या मिटिगेशन ब्लॉक ये सब बकवास है, ये मार्केट में काम नहीं करते। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एक टाइम फ्रेम को देखना पड़ेगा कि आप कौन से ट्रेडर हो, उस हिसाब से आपको उसी टाइम फ्रेम को फॉलो करना है। यहाँ पर हमने सिर्फ टाइम फ्रेम को ही फॉलो किया है। जैसे मार्केट ने चेंज किया हम ऊपर शिफ्ट हो गए, जैसे मार्केट ने नीचे के लिए ट्रेंड चेंज किया हम नीचे के लिए बैठ गए, बस इतना किया हमने, है ना। लेकिन ये चीज़ें आप तब कर पाओगे जब आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा बहुत ही अच्छा खासा। बाकी आप जब मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करोगे आपको एग्जैक्ट चीज़ें पता रहेगी कि क्या चीज़ हो रही है मार्केट में। हमेशा बड़े टाइम फ्रेम को देखो कि मार्केट में चल क्या रहा है। अभी जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे अभी का हाल फिलहाल का जो मार्केट है, मार्केट में बहुत बड़ा गैप अप हुआ, उसके बाद से मार्केट एक रेंज में पड़ा है। तो आप यहाँ पर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक मार्क नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट क्या है, साइडवेज, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप मार्किंग करोगे भी तो आपको किस डायरेक्शन की करोगे ये आपको खुद को नहीं पता चलेगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई डाउन ट्रेंड है और ना ही अप ट्रेंड है, तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ आपका लॉस होगा। तो ऐसे मार्केट को हमेशा क्या करना है, अवॉइड। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आप और सीखना चाहते हो मेरे से, इस तरीके की वीडियो देखना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।